हेलो सर, तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डेट इज़ फीस एंड स्कॉलरशिप। अब यहाँ जो गरीब और जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं वो यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप लोग को लगता है सी एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव नहीं है। ठीक है, एक्सपेंसिव उन बच्चों के लिए नहीं है जो मेहनती है और खुद से करना चाहते हैं। क्लियर है? उसके लिए एक्सपेंसिव नहीं, एक्सपेंसिव उन लोगों के लिए है जो सी इंस्टीट्यूट जो इतना अच्छा डिज़ाइन किया है, और सी इंस्टीट्यूट अपनी खुद की ओन टीवी चैनल भी है सर। आपको पता है सीए की टीवी चैनल भी है। मैं इसमें ऐड करना भूल गया, मैं उसको अपडेट करके स्लाइड में टीवी चैनल पे डालूंगा। सी इंस्टीट्यूट अपने खुद की ऑनलाइन क्लासेस करवाती है, ये ट्यूशन की वजह से। आप देखो एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस विद दी आईसीआई इंस्टीट्यूट एक्सपेंसेस क्या है। सीए फाउंडेशन में जैसे आपने देखा 9,800 रुपये होगा, जब एग्ज़ाम देंगे तो 1,500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। रजिस्ट्रेशन फिर आपने पास किया, इंटरमीडिएट में आपका फ़ीस इतना 18,000 है। फिर बोथ ग्रुप का अगर आप दोगे तो 2,700, इंडिविजुअल दोगे तो 1,500 करके है। ICTIS का वो जो कोर्स था कंप्यूटर वाले, फर्स्ट वाले कंप्यूटर वाला 6,500। फिर सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन फीस इतना है, फिर एग्ज़ाम फीस इतना है। बोथ ग्रुप का दोगे तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और एडवांस वाला जो ICTS है 7,500 रुपया है। तो पूरा 5 साल 6 साल का पूरा कोर्स 71,300 प्लस GST मिला के सिर्फ 85,000 रुपीज़ सिर्फ। अब बोलिए ये एक्सपेंसिव कैसे हो गया? मेरे गरीब बच्चे, मेरे टैलेंटेड गरीब बच्चे, एक्सपेंसेस कैसे हो गया? क्या ये एक्सपेंसिव कोर्स है? जी नहीं है। ठीक है, हाँ, जब आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर लीजिएगा तब आपका प्राइवेट कोचिंग का फीस अराउंड सीए फाउंडेशन का 20,000 रुपया है। सीए इंटरमीडिएट फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप का इतना सारा फीस है। सीए फाइनल में जब जाएंगे तो अराउंड 1 लाख के लगभग आपका ट्यूशन फीस पड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे टीचर काफ़ी हाई क्वालिटी के टीचर है और एकदम मास लेवल में पढ़ाते हैं। आप जाएंगे ना एक एक टीचर पे देखेंगे इतने सारे हैं, 100 150 स्टूडेंट 250 स्टूडेंट करते हैं, और टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, नो डाउट। मैं खुद पढ़ा हूँ ट्यूशन, इतने रुपए मैंने खर्च किए, बट बढ़िया पढ़ाते हैं। बट ऐसे भी बहुत सारे सीए हैं, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो विदाउट ट्यूशन पढ़ के पास किए हैं, या ट्यूशन कुछ पेपर का उन्होंने पढ़ा है जो पेपर में उतना ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, थ्योरेटिकल पेपर वगैरह था उसमें स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उसमें पढ़ाई की है। मैंने सर सीए फाइनल से पहले ट्यूशन नहीं ली। सीए इंटरमीडिएट में मैंने सिर्फ टैक्स का ट्यूशन लिया था, इसके अलावा मैंने इंटरमीडिएट में ट्यूशन नहीं पढ़ा। हाँ, सीए फाइनल जब मैं गया था तो उस वक्त नया नया था भाई, किसी ने नहीं बताया तो डरा दिया सब, नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो फिर कहाँ कहाँ से सर लोन वगैरह स्कॉलरशिप वगैरह लेकर, मैं स्कॉलरशिप भी दिखाऊंगा, वहाँ से जमा उमा करके मैंने फाइनल का ट्यूशन लिया। तो सर मैंने ट्यूशन लिया है, बट आप सब पेपर की लेने की ज़रूरत नहीं है। सपोज आप प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हो तो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट की टीवी है चलती है, इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस देती है जो कि इनसे काफ़ी कम पे है। ठीक है, इससे बहुत कम प्राइस में इंस्टीट्यूट वहाँ पर अपना खुद का ऑनलाइन क्लासेस चलाती, बिकॉज ये ड्यू टू ट्यूशन फीस की वजह से। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें और इंस्टीट्यूट को वर्क करनी पड़ेगी। बढ़िया बढ़िया क्वालिटी टीचर जो हैं, जो क्वालिटी बढ़िया बढ़िया टीचर हैं उनको लाना पड़ेगा, उनको और प्रमोट करना पड़ेगा। तो आई होप 2 से 3 साल में वैसे क्वालिटी टीचर अगर मिल गए इंस्टीट्यूट को तो हमारा इंस्टीट्यूट ये जो ट्यूशन फीस का 2 लाख रुपया मामला है ना, इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। देख लीजिएगा, सही है ना? इतना फीस क्यों देना भाई? तो ओवरऑल ये टोटल फीस आपका 1 साल का नहीं है, पूरा 5 साल का है। तो आप इस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं अपने फंडिंग को, अपने इसको। तो ये था फीस, हाउ मच कॉस्ट विल टेक टू बिकम सीए, इतना कॉस्ट लगता है सर। ठीक है, विदाउट ट्यूशन और विद ट्यूशन प्राइवेट कोचिंग पे ये फीस लगता है, आप लोग देख लीजिए। नाउ द नेक्स्ट, स्कॉलरशिप कहाँ कहाँ से मिल सकता है सर? अब तो काम का बात आ रहा है सर, पैसे कमाने का बात है। सीए बनने से पहले का पैसा बात का नहीं, बाद में तो कमाओगे। तो वहाँ से 2 चीज़, एक तो स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा कहाँ पे,
जब आप आर्टिकलशिप करोगे 3 साल के लिए, तो आप काउंट कर लो, फर्स्ट ईयर में 2,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में 2,500, थर्ड ईयर में 3,000, तो टोटल 90,000 रुपया का अर्निंग आप तो आर्टिकलशिप के टाइम में ही कर डालोगे। मतलब इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है आप देखिए ना, 85,000 का कोर्स रखा है और आर्टिकलशिप में ही आप 90,000 रुपया, आर्टिकलशिप में ही आप 90,000 रुपया कमा लोगे। तो फ्री का कोर्स नहीं हो गया भाई साहब? जी हाँ, फ्री का कोर्स है। इसके अलावा सिंस ट्यूशन इज़ मैंडेटरी, ट्यूशन्स आपको करना पड़ सकता है और लोग करते हैं। विदाउट ट्यूशन आई वुड नॉट से इम्पॉसिबल, बट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो सर स्कॉलरशिप भी बहुत सारी है। आप देखिए इंस्टीट्यूट हमारा खुद स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है, मेरिट स्कॉलरशिप देता है ऐसा, जो रैंक होल्डर रहते हैं ना इंटरमीडिएट में। फाउंडेशन का यहाँ कोई इज्जत नहीं है भाई, फाउंडेशन इंटरेस्ट लेवल है, ठीक है। इंटरमीडिएट का बात करो, अगर आप इंटरमीडिएट में रैंक होल्डर लाएं तो फर्स्ट टू 10 रैंक होल्डर को 2,000 पर मंथ करके स्कॉलरशिप देगा इंस्टीट्यूट 30 महीने तक। 30 महीने तक अराउंड 60,000 रुपये यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप देगी अगर आप रैंक होल्डर हैं इंटरमीडिएट में। तो मेरे गरीब बच्चे, यहाँ चिल्ला चिल्ला के पैसे मिल रही है। मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप है अगर आप मान लीजिए रैंक होल्डर नहीं लाएं, लेकिन आपका पेरेंट्स का इनकम अगर 1.5 लाख रुपए से कम का है, अब ये प्रूफ देना पड़ता है आपको, नोटरी वगैरह हो गया, कोर्ट वगैरह का, या फिर कोई काउंसिलर वगैरह का जो इनकम सर्टिफिकेट बनती है ना, वो इनकम सर्टिफिकेट बना के, और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप 1,500 रुपये भर के, ठीक है। उसके साथ में एक सीए है, कोई भी सीए जो मेंबर है उनका साइन लगता है कि आपका इतना इनकम कम है, वो साइन कर देंगे, स्टैम्प कर देंगे, अटेस्टेड कर देंगे, तो इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट कर लेता है। वहाँ पे 1,500 रुपया पर मंथ देता है स्कॉलरशिप 30 महीने तक का, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा ये इंटरमीडिएट के बाद का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपका पेरेंट्स का इनकम 1 लाख रुपए से कम का है तो आपको 1,500 रुपया पर मंथ देगा, इंटरमीडिएट में 18 महीना का और फाइनल का 30 महीना का। नहीं 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 सर, नहीं समझ में आया, सही से बात करिए, पैसा का बात आ रहा है, रुके। अगर आप फाउंडेशन क्लियर कर लिए हैं, अब आपको पैसे की ज़रूरत है, आप पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे नीड बेस एंड वीकर सेक्शन में अप्लाई करेंगे। पेरेंट्स का इनकम अगर आपका 1 लाख रुपए से कम है साल का, तो वही एक सीए का सर्टिफिकेशन लगता है। फॉर्मेट पूरा आपको मिल जाएगा साइट पे, वहाँ से फॉर्मेट डाउनलोड करिए, जो भी आपके सर वगैरह जहाँ रेफरेंस है उनसे साइन कराइए। ऑब्वियसली आपका इनकम कम होना चाहिए, ठीक है। इनकम कम है, आप साइन कराइए। 1,500 रुपये पर मंथ इंस्टीट्यूट आपको देता है, 18 महीने इंटरमीडिएट का और फाइनल का 30 महीना, 48 महीना 1,500 रुपया करके देगी सर। तो आपका ट्यूशन वगैरह का जो खर्चा वगैरह है वो आपका कुछ यहाँ पे रिकवर हो जाता है, एटलीस्ट जो आपका रनिंग एक्सपेंडिचर है वो मिल जाता है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के अलावा WBMDFC, वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो कि सेटअप बाय सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, ये मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप देती है माइनॉरिटीज डेवलपमेंट के लिए, जो माइनॉरिटी है, ठीक है। माइनॉरिटी कौन है सर, आप लोग पढ़ दीजिए। उन लोग के लिए है 20 से 25,000 ईच करके स्कॉलरशिप दिया जाता है 2 बार, सिर्फ 2 बार, एक इंटरमीडिएट पे, एक फाइनल पे। इंजीनियरिंग लोग का 4 साल रहता है, वहाँ 4 ईयर देते हैं, MBBS के लिए 4 ईयर देते हैं, लेकिन CA के लिए 2 ही लेवल इंपॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट और फाइनल। 2 ज़्यादा पीरियड लग जाता है तो वो 2 बार इन लोग पैसे देते हैं। इसके अलावा और भी अदर प्राइवेट स्कॉलरशिप है, JP बिरला एजुकेशन फाउंडेशन है, वो आपको देती है पैसा। आनंद एजुकेशन ट्रस्ट है, ये आपको देती है पैसा। इसके अलावा एक वेबसाइट है सर, मैं इसमें रिसर्च कर रहा था ना, बडी फॉर स्टडी बोलकर एक वेबसाइट है। स्कॉलरशिप सेक्शन में जाएंगे ना तो यहाँ आपका एक डेटा मांगता है, नेम डिटेल वगैरह, क्या कर रहे नहीं कर रहे, डिटेल करके आप इंटर मारोगे ना, तो जितने भी रिलेटेड आपका स्कॉलरशिप का है ना, प्राइवेट गवर्नमेंट सबका लिस्ट दे देता है, फिर वहाँ से आप अप्लाई कर लीजिए। इसके अलावा और कहाँ से ले सकते हैं? इसके अलावा और क्या है? इसके अलावा बहुत सारे आपके एरिया में NGOs वगैरह होंगे जो कि एजुकेशन को प्रमोट करती हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, उनको अपने दुख दर्द जो भी परेशानी है वो बता सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग हैं, जो HS में अच्छे नंबर लाए हैं, जो अटेंटिव है, उन लोग के लिए है सर, ठीक है। और दूसरे अलावा सर आपका जो काउंसिलर है, जो आपका एरिया का डेवलपर है, पकड़ो बेटा उसको,
वही आपका ज़िम्मेदार है आपको आगे बढ़ाने का। एक काउंसलर का फ़र्ज़ क्या होता है, एक एमएलए वगैरह का फ़र्ज़ क्या होता है, आपको आगे बढ़ाना, आपका करियर को डेवलपमेंट करना। वो आपका रिप्रेजेंटेटिव है पार्लियामेंट पे, उसको पकड़ो, बोलो कि देखिए सर हम सीए करना चाहते हैं, हमको यहाँ ट्यूशन वगैरह के लिए लगेगी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मेरे को हेल्प करिए। वो करना चाहिए। अब वो करता नहीं अलग बात है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट है, वो करना चाहिए। तो इन शॉर्ट में मैं आपको बताऊं सर, पैसे मैनेज हो जाएगा, आप आगे बढ़ो। अगर पैसे की अगर आप प्रॉब्लम बोलेंगे ना सर, तो आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। मैं लिविंग एग्जाम्पल हूँ। मेरे पास पैसे नहीं थी जब मैं क्लास 12 में पास किया था। आई डोंट नो, मेरे पास पैसे नहीं थी। मैं ग्रेजुएशन का 3rd ईयर में सीए स्टार्ट किया। मैं ट्यूशन्स पढ़ाता था सर क्लास 12 में 11 के बच्चों को, आज भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में था तो दोस्त लोग को पढ़ाते पढ़ाते अच्छा पढ़ाने लगा, तो फिर मेरे एक सर थे, वो हमको हायर कर लिए, वो हमको बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए दिए। तो ट्यूशन पढ़ा उड़ा कर मैनेज करके खुद का खर्चा, मतलब पहले अर्निंग फिर लर्निंग, ऐसा कॉन्सेप्ट था मेरे लाइफ में। तो ट्यूशन्स पढ़ाकर ये माइनॉरिटी स्कॉलरशिप हमको दिया है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ माइनॉरिटी के लोगों को कि सर आपने हमको दिया पैसा तभी हम यहाँ सीए बन पाए, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से कुछ मिला, कुछ इस तरह से अरेंज करके पैसे कमाकर इस तरह से मैंने जैसे तैसे करके सर यहाँ तक के मैनेज किए हैं और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। तो क्यों डर रहे हो? पैसे नहीं, क्यों नहीं डर रहे हो? आगे बढ़ो, मैं हूँ। अगर आपको हेल्प चाहिए, मेरा सेंटर है, मैं यहाँ ट्यूशन्स पढ़ाता हूँ, यहाँ कोलकाता पे पढ़ाता हूँ। अभी थोड़ा डिजिटल वर्ल्ड पे ऑनलाइन वगैरह भी ट्राई कर रहा हूँ लोगों तक रीच करने के लिए। आप पढ़ो, पैसे मत दो मुझे, सीए बनने के बाद पैसे दे दो, साला एक बार में मांगने नहीं जाऊँगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आगे बढ़िए, इस फील्ड में आप लोग को आगे बढ़ना है, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेट प्रोफेशन। तो ये फीस एंड स्कॉलरशिप का मैंने आपको आइडिया दिया सर, सब कुछ बताया। आई होप आप लोग को ये पार्ट समझ में आया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट जो हमारा है, टाइम कितना देना होगा सर, कितना मेहनत करना होगा, क्या टाइम देना होगा हमको, कैसे मेहनत करेंगे सर? तो सर सिंपल सा बात है, देखिए फाउंडेशन में जो था ना वर्ड था अपना डेडिकेशन, वो डेडिकेशन यहाँ देना है आपको। डेली एग्ज़ाम जब आने वाला है ना, उसका 3 से 4 महीना पहले या 6 महीना जितना आपका है, 3 से 4 महीना पहले डेली 2 घंटा देना है सीए के लिए। फाउंडेशन के लिए 2 घंटा आपको देना है फाउंडेशन के लिए। तो 2 घंटा डेली बेसिस 3 से 4 महीने के लिए भैया, 30 दिन इंटू 4 महीना 120 दिन, 120 इंटू 2 140 घंटा आप डेडिकेटेड अगर दे दिए विदाउट ट्यूशन, ट्यूशन के अलावा अगर आप ट्यूशन कहीं पे पढ़ लें, उसको छोड़कर आपको 2 घंटा डेली देना है अपना लाइफ के लिए, फाउंडेशन के लिए। एक टाइम डिसाइड कर लो, सुबह सवेरे उठ के, रात के वक्त में, कभी भी डेली 2 घंटा आपको अपना एग्ज़ाम से पहले देना है। ऑब्वियसली एग्ज़ाम जब आएगा 1 महीना पहले, तो इस आवर्स को बढ़ा देना ना आपको। मैं तो आपको एक फेज़ बता रहा हूँ कि अगर आप डेली कंटिन्यू बेसिस में अगर आप 2 आवर्स डेली देते हैं, दैट्स इनफ फॉर यू सर, फाउंडेशन के लिए बहुत है। इंटरमीडिएट में यही 2 का पावर स्क्वायर कर दीजिए, यस 2 का पावर स्क्वायर करके 4 घंटा इसको बढ़ा दीजिए डेली लाइफ के लिए। एग्ज़ाम आने से 3 से 4 महीना पहले डेली 4 घंटा आपको देना है अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ से सीए के लिए। ठीक है, फाइनल लेवल में इस चीज को 2 का पावर 3 कर दीजिए, 8 घंटा। 8 घंटा विदाउट ट्यूशन वगैरह देना है आपको अपना फाइनल का स्टडी के लिए। अब आप ट्यूशन्स वगैरह पढ़ते हैं, उन लोग अच्छा से पढ़ाते हैं, आप घर पे होमवर्क कर लिए, स्टडी पे फोकस कर लिए, अच्छा से कर रहे हैं, सब होमवर्क अटेंटिव कर रहे हैं, तो रिवीजन भी कर लीजिएगा तो भी आप निकाल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सर ह्यूज केसेस है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं। हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है सर, हमारा सेकेंड अटेम्प्ट में हुआ था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई किया था, बट ड्यू टू फेलियर, एक पेपर जो आईटी का पेपर था हमारे टाइम पे, उसमें 4 नंबर कम आ गया सर। मेरा टोटल 396 आया था आउट ऑफ 400 पे, तो मैं पास नहीं हो पाया था पहली बार पे। बट हाँ, मेरा एक ग्रुप क्लियर हो गया था, और सेकेंड ग्रुप का फिर मैंने तैयारी किया सेकेंड अटेम्प्ट में, तो फिर मेरा सेकेंड अटेम्प्ट में वो मेरा पास हो गया सीए फाइनल। तो 2 अटेम्प्ट में सर हुई। तो सर ये चीज़ें हैं, ठीक है, अपने लाइफ को करिए। और फेलियर होता है सर यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ना
कि अभी आप लोग एवरेज परसेंटेज 12 में 90% लाए हैं, राइट, 92% लाए हैं, 76 का तो कोई इज्जत ही नहीं है कॉलेज में, है ना, कोई इज्जत नहीं है। लेकिन फाइनल लेवल में 70 प्लस क्रॉस करना इज़ ह्यूज डिफ़िकल्ट। अरे 75% से ज़्यादा जो बंदा लाता है ना भाई साहब, वो रैंक होल्डर होता है ऑल ओवर इंडिया में। फाइनल का बता रहा हूँ। एग्ज़ाम जब मैंने पास किया था तो 7% रिजल्ट हुआ था, नवंबर 13 में 3% रिजल्ट हुआ था। अभी तो रिजल्ट माशाल्लाह 20%, 18% हो रही है, बढ़ रही है। फाइनल के मैं आपको बता रहा हूँ, 100 लोगों में से 18 लोग फाइनल का एग्ज़ाम देने से सक्सेसफुल होते हैं। 100 लोग एग्ज़ाम दिए, 18 लोग पास करते हैं। तो ये कंपटीशन है सर, ये कंपटीशन है, ह्यूज है। आपको डेडिकेशन, अपना सोल, अपना हार्ट, अपना डेडिकेशन सब इसी में देना है, आप कर लेंगे। और ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे ना सर, आई होप एंड आई फील एंड आई प्रेड कि आप लोग का सीए क्लियर हो जाए। दैट्स ऑल सर। उसके बाद ह्यूज, ओ माय गॉड ह्यूज, टाइम कितना लगेगा सर? अरे बाबा रे बाबा, टाइम कितना लगेगा? तो सर मिनिमम 5 ईयर्स लग जाएंगे सर, मिनिमम। मैक्सिमम इट इज़ अ लाइफ टाइम कोर्स, आप देते रहो। मैंने ऐसे भी केस सुने हैं जहाँ पर एक बाप और एक बेटा दोनों सीए फाइनल का एग्ज़ाम दिया एक साथ। इमेजिन करिए, बाप और बेटे दोनों एक साथ एग्ज़ाम दिए। उसके पापा निकाल चुके थे बट फाइनल लेवल में कुछ पेपर नहीं हो पाया, तो वो फाइनल में एग्ज़ाम दिए अपने बेटे के साथ। ऐसे भी केसेस है सर, दैट्स अ डेडिकेशन ना। तो बेटा वहाँ इंकरेजमेंट किया फादर को देने के लिए, सॉरी हाँ। तो सर सपोज अ स्टूडेंट इज गेटिंग रजिस्टर्ड टुडे विद इन 31 दिसंबर 2020 टू अपियर फॉर सीए फाउंडेशन इन May 21। सपोज अभी आप लोग रजिस्टर्ड करोगे तो 31 दिसंबर से पहले इनरोल करोगे, तो अपियर कब देने मिलेगा? May 2021 में। आप फर्स्ट शॉट में सीए फाउंडेशन पास कर लिए May 2021 में, मान लो, ठीक है। फिर आप रजिस्टर्ड करोगे 3 महीना के अंदर, 31 अक्टूबर के अंदर पे आप रजिस्टर्ड कर दिए, तो आप एग्ज़ाम देंगे, यहाँ देखिए आप एग्ज़ाम देंगे May 2022 में, यहाँ पे आप एग्ज़ाम देंगे May 2022 में, 2 साल के बाद, ठीक है। फिर अगर आप सीए इंटरमीडिएट भी पास कर लिए, या तो बोथ ग्रुप या तो एक ग्रुप, वो कंप्यूटर वाला कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। फिर 3 साल का ट्रेनिंग करिए आप, तो 2 और 3 कितना हो गया? 5। बट आर्टिकलशिप से 6 महीना पहले आप सीए फाइनल का एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो सकते हो। जी हाँ, अगर आप निकाल लिए तो आप आर्टिकलशिप कंप्लीट कर लो और आईसीटीएस जो एडवांस वाला था उसका कोर्स को कंप्लीट कर लो। नवंबर 24 तक आप सीए बन जाओगे अगर आपने एक शॉट में सब क्लियर कर लिया और इसको फॉलो किया। तो 2020 अभी चल रहा है सर, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, और नवंबर में, अदरवाइज May 2025। तो सर आई एम एक्सपेक्टिंग May 2025 में आपका आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ। तो 5 साल का ये कोर्स है मिनिमम। मैक्सिमम जितना भी टाइम लगे आपको सर, बट यही है, इसमें ज़्यादा टाइम ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो कि फेस करते हैं ना, वो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं लेकिन फाइनल वो नहीं निकाल पा रहे हैं, आर्टिकलशिप हो गया क्लियर, अब वो ना फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, राइट। तो ये भी चीज़ होता है सर। तो इसलिए इंस्टीट्यूट क्या कर दिया ना सर, इंस्टीट्यूट क्या किया, फाउंडेशन लेवल को डिफ़िकल्ट कर दिया। अगर आप फाउंडेशन की तैयारी करते हो और 1 to 2 शॉट में अगर आप पास कर लिए हैं, देन आई वुड से कि आप इस फील्ड में आगे बढ़िए, आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 2-3 अटेम्प्ट से अगर ज़्यादा लग रहा है ना फाउंडेशन में, देन आई वुड सजेस्ट कि दिस इज़ नॉट, आपके लिए ये सही नहीं है। आप इसके अलावा कुछ और जो कोर्स वगैरह हो गए, कंपनी सेक्रेटरी वगैरह हो गए, या ऐसा कुछ और वगैरह है ना, उसके बारे पे आप सोच लीजिए एज या फिर आप इसको साथ में कर रहे हो, नो डाउट करते हो, करो आप, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ कोई ऑल्टरनेटिव भी सोच लीजिए, ठीक है। क्योंकि सर अगर आप फाउंडेशन लेवल पे अगर इतना टाइम लगा रहे हैं तो इंटरमीडिएट में टाइम लगेगा, फिर फाइनल लेवल तो उससे ज़्यादा ह्यूज है ना सर, उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। देखो मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपको सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट के पास कर लेने के बाद अगर फाइनल नहीं निकला ना, तो वो जो फ्रस्ट्रेशन जो अभी स्टूडेंट्स के अंदर, अभी बहुत सारे लोगों के अंदर देख रहा हूँ ना, वैसा लाइफ आपकी ज़िंदगी में ना हो।
क्योंकि आप इतना आगे बढ़ चुके हो ना, तो अब आप पीछे आ पाओगे ना, तो वो हो रहा है तो आप बीच में रह जाओगे। ये चीज मत करना, ठीक है? एसेस करो, कोई जरूरी नहीं आप सीए बने यार। क्या सीए बन के ही सक्सेसफुल है क्या? हाँ, बिल गेट्स सीए क्या? रिलायंस सीए क्या? आपका मुकेश अंबानी सीए क्या? नहीं है ना। ऐसा नहीं है सर, कुछ लोग बिजनेसमैन भी पैदा हुए हैं, बिजनेसमैन बनने के लिए हुए हैं, ठीक है? तो दिल छोटा करने वाली बात नहीं है। आप ट्राई करो, फाउंडेशन दो, 2 से 3 अटेम्प्ट में अपना पूरी मेहनत करो। अगर नहीं होता है तो आई वुड से आप ऑल्टरनेटिव भी देख लो, ठीक है? आगे परस्यू करने से अच्छा है कुछ और कोर्स वगैरह को देखो। दैट्स माई सजेशन टू यू गाइस। अब ये क्या हो गया बताइए? ये उड़ान हो रहा, उड़ान समझ रहे हैं? ये अब उड़ने का टाइम यहाँ से आप लोग का आ गया। अब यहाँ से उड़ान चालू। लाइफ आफ्टर सीए क्या है? नाउ दिस इज अ ह्यूज टॉपिक। आप लाइफ आफ्टर सीए में दो चीजें, या तो प्रैक्टिस कर सकते हो या तो सर्विस कर सकते हो, ठीक है? प्रैक्टिस करोगे तो या तो ओन प्रैक्टिस, सोल प्रोपराइटर के तौर पर ओन प्रैक्टिस कर सकते हो आप, ठीक है? या फिर पार्टनरशिप कर सकते हो। तो ओन प्रैक्टिस करने के लिए सर थोड़ा 2 साल और पेशेंस लग जाता है सर। ये पेशेंस भी इसमें रोल है, हाँ, ठीक है? पेशेंस का भी यहाँ पर काम है सर। 5 इयर्स तक का लगे रहना पड़ेगा आपको। इसके अलावा ओन प्रैक्टिस अगर करना चाहते हैं तो सर 2 साल 3 साल लग जाते हैं ओन प्रैक्टिस को इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए, ठीक है? क्लाइंट नेटवर्क बनाने के लिए, लोगों से मिलने के लिए, बिकॉज काम उठाना है आपको, ठीक है? तो ये चीज़ ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ओन प्रैक्टिस करने के लिए। और स्पेशलाइज इन वन फील्ड। आप अगर प्रैक्टिस करने का माइंडसेट है ना, तो एक फील्ड में एक्सपर्टीज बनो आप। आइदर जीएसटी, आइदर इनकम टैक्स, आइदर ऑडिट, आइदर ट्रिब्यूनल, आइदर बैंक ऑडिट, आइदर एनसीएलटी मैटर, फॉरेंसिक, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कैट टूल ह्यूज है। एक फील्ड में आप एक्सपर्टीज बन जाओ, फिर आप कमा लोगे। 2 से 3 साल के बाद में आप ह्यूज कमाओगे। अगर आपको कोई पार्टनरशिप फर्म में, सपोज आपका पेरेंट्स है, सपोज आपके पापा का फर्म है, उनके साथ पार्टनर बन जाओ। उनका ऑलरेडी एक सेटअप बिजनेस है, आप ऐड हो जाओगे तो आपका एक फिक्स इनकम इनिशियल लेवल में मिल जाता है। मिनिमम 30-35 हज़ार रुपये आपको फर्म से मिल जाती है। आपको सीए फर्म में भी ऐसा जॉब कर सकते हो, वहाँ पर भी जॉब मिलती है। 40 से 45 हज़ार 35 हज़ार रुपये आपको स्टार्टिंग में दे दिया जाता है। जैसे इंक्रीज करोगे 50-60 पे पहुँच जाता है। प्रीफर टू स्पेशलाइज इन वन फील्ड, यहाँ पर भी वही चीज़ है। नाउ आप सर्विस कर सकते हो। आई वुड रिकमेंड ना कि अगर आप पास करते हो ना सीए, तो इनिशियल में ना 2-3 साल 4 साल कहीं पर काम करो, मल्टीनेशनल कंपनीज वगैरह पे, एमएनसी वगैरह पे, वहाँ पे जॉब करो। नॉलेज आ गया, एक्सपर्टीज आ गया, क्लाइंट आ गया, काम करना आ गया। काम करवाते कैसे हैं वो आप बड़ी बड़ी कंपनी से सीखोगे। काम कराते कैसे हैं, ऑर्गेनाइज लेवल में कैसे काम कराते हैं, डिफरेंट लेटेस्ट टूल वगैरह है उसको इनकॉर्प कैसे करके कैसे करते हैं, टेम्पलेट वगैरह हो गया कैसे रेडी करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज वगैरह में एक ऑफिस को सेटअप किया जाता है ना, वो आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है? तो आई वुड डिफर कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने से पहले जॉब करो, जॉब करके थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ, पैसे वगैरह थोड़ा सेटअप कर लो, उसके बाद फिर प्रैक्टिस में उतर जाना। मिनिमम सैलरी सर आज के टाइम में मिनिमम 6 लाख है, मैक्सिमम 17 लाख तक का सैलरी भी मिला है स्टार्टिंग पे। मोर डिमांड कैलकाटा के बाहर पे है सर। कैलकाटा में यहाँ पर सीए के लेके जॉब के लिए काफ़ी कम पैसे दी जाती है और काफ़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ है, रादर दैन बैंगलोर वगैरह जाओ, मुंबई वगैरह, दिल्ली वगैरह पे ह्यूज अपॉर्चुनिटी है सर। स्टार्टिंग 9-9 लाख 10-10 लाख का मिलता है। आज मेरे कुछ फ्रेंड 20-22 लाख रुपया कमा रहे हैं सर्विस में सर। प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा पैसा, सॉरी पब्लिक सेक्टर से ज़्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर पे। आउटसाइड इंडिया अगर चले गए भाई, ओह माय गॉड, आउटसाइड में अगर चले गए इंडिया के बाहर तो और क्या चाहिए, क्लियर है? लेकिन आउटसाइड इंडिया से जाने से पहले ना सर कुछ कुछ इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन भी है। अगर आप उसके साथ वो कर लेते हैं ना तो यू आर मोर डिमांडेबल, आप और ज़्यादा डिमांडेबल हो जाते हो और बढ़ जाओगे आप। ऐसा CA प्लस CPA हो गया, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट हो गया, ठीक है? CA प्लस FCA हो गया, CFA बोलते हैं उसको, ठीक है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिसिस। सीसा हो गया, सर्टिफिकेशन ऑफ ये इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर। इसके अलावा और ह्यूज कोर्सेज है जो कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलती है। ये एक सीए को जर्नल से सर्जन बना देता है। क्या बना देता है? जर्नल डॉक्टर से एक सर्जन बना देता है और आप उस फील्ड के एक्सपर्टीज हो जाओगे। और पैसे तो सर आप छापोगे ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और पैसे से खेलोगे, पैसे कमाओगे, क्लियर है?
तो ये सर्विस और ये प्रैक्टिस में है सर, लेकिन हाँ प्रैक्टिस इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल। अगर एक बार आपका सेटअप हो गया, 4 से 5 साल 10 साल आपने दे दिया, तो प्रैक्टिस से इतने रुपए कमा लोगे ना कि ये तीनों कंबाइंड, ये दोनों कंबाइंड भी करके जितने रुपए कमाता है ना बंदा, उससे ज़्यादा आप कमाओगे। यही है, ठीक है। तो दिस इज़ अ लाइफ आफ्टर सीए, जो आप लोग करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओन रिकॉग्निशन है, रेस्पेक्ट है, सब कुछ है, और ये स्ट्रैटेजी आपको आफ्टर सीए भी कर सकते हैं। सीए के बाद में बहुत सारा आप पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कर सकती है, बहुत सारे कोर्स करती है आपको स्पेशलाइज करने के लिए एक फील्ड में, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ सर, वाई टू ज्वाइन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट, सी इंस्टीट्यूट वगैरह में जो ट्यूशन कोचिंग सेंटर है वहाँ क्यों ज्वाइन कर सकते हैं सर? मेरा खुद का एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है अंडर द नेम ऑफ नेक्स्ट माइंड ट्यूटोरियल, ठीक है, एंड आई एम द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। ये हमारा लिंक है, ये हमारा खुद का प्ले स्टोर का ऐप है, आप वो यहाँ पर क्लिक करके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारा फ्री क्लासेस, बहुत सारा नोट्स वगैरह मैंने प्रोवाइड किया, वो भी है। इसके अलावा पेड क्लासेस भी है, मैं ऑनलाइन में वर्क कर रहा हूँ, कुछ कुछ वीडियो डाल रहा हूँ, एक कंप्लीट कोर्स निकालने का सोच रहा हूँ, जैसे मैंने इसको निकाला वैसे ही। और वो काफ़ी मिनिमल कॉस्ट रहेंगी सर, नो डाउट, काफ़ी ज़्यादा नहीं रहेगा। जो कि गरीब बच्चे वो भी कर सकते हैं, जो गरीब बच्चे जिनके पास पैसे नहीं है मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आ सकते हैं। आप जितना पैसा दोगे सर वो मुझे मंजूर है। हाँ, बस एक मिनिमल चार्जेस होता है सर, आप वो दे देना, बाकी पैसे आप बाद में देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये सर है, ये हमारा इंस्टीट्यूट है सर। हमारा इंस्टीट्यूट में हम लोग सिर्फ प्रोफेशनल नहीं पढ़ाते सर, वी हैव अ टीम ऑफ अराउंड बंच टू 20 to 25 टीचर्स एंड आई एम दी पार्ट ऑफ द दैम। और मैं प्रोफेशनल कोर्स वगैरह यहाँ जो सी ए में रिलेटेड हो गया, कॉमर्स रिलेटेड जो मेरा पोर्शन है ये मेरा है, बीकॉम रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे फैकल्टीज़ में सर बीटेक है, एमटेक है, कॉलेज के प्रोफेसर हैं, ठीक है, और डिफरेंट एक्सपर्टीज़ हैं जो कि ऑलरेडी जॉब करते हैं, यहाँ पे ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कराते हैं, ये सब चीज़ें हमारा पूरा टीम है। एकेडमिक हो गया, प्रोफेशनल हो गया, इंट्रेंस एग्ज़ाम भी हम लोग कराते हैं सर, सिर्फ सीए नहीं है, हमारा साइंस आर्ट्स वगैरह में भी फोकस है। कंपटीशन के एग्ज़ाम करवाते हैं सर, WBCS ऑडिट एंड अकाउंट्स में मेरा रोल है वहाँ पे, जो मतलब मेरा चीज़ है भैया, जो कॉमर्स रिलेटेड है वो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके अलावा सर कंप्यूटर कोर्स भी कराते हैं यहाँ पर, बेसिक है, हमारा पूरा सेटअप है यहाँ पर। MS ऑफिस का कोर्स हो गया, इंटरनेट टूल हो गया, टैली ERP, वाइट बोर्ड एनिमेशन हो गया सर। आज के टाइम में वाइट बोर्ड एनिमेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं खुद सीख रहा हूँ सर। वीडियो एडिटिंग वगैरह है, वीडियो एडिटिंग कैसे करते हैं नहीं करते हैं उसके कोर्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सर स्किल कोर्सेज में इनकम टैक्स रिटर्न, GST फाइलिंग वगैरह, ROC रिटर्न, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन, ये सब बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर कराते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन, हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ये हमारा फैकल्टीज़ है, वो उसको प्रोवाइड करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे डेवलपमेंट करते हैं, ईमेल राइटिंग कैसे होती है, मॉक इंटरव्यू वगैरह के लिए कैसे प्रिपरेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन वगैरह कैसे करते हैं, ये सब चीज़ हमारा है सर। और ये इनिशियल लेवल में है सर, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह हमारा आप लोग का सपोर्ट रहा तो एक रिवॉल्ट लाना है सर, एक रिवोल्यूशन लाना है इन द नेम ऑफ दिस प्रोफेशन, इन द नेम ऑफ एजुकेशन, और एक सपोर्ट करना है सर एजुकेशन को। एक मिनिमल चार्जेस रखकर लोग कामयाब बने, लोग स्किल्ड बने, लोगों के अंदर में टैलेंट आए, एक्सपर्टीज़ आए, और लोग अपना लाइफ को इस वर्ल्ड में बेहतर बनाएं, यही मकसद है सर, और कुछ नहीं है। सो सर, सम इंस्पिरेशनल कोट्स जो मैंने निकाली है अपने सीए स्टूडेंट के लिए सर, थोड़ा आप लोगों को इंस्पायर भी करना है सर सीए के लिए। तो हैप्पीनेस इज स्टार्टिंग योर स्टडी विथ 3 प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग एंड योर प्रोफेशन विथ 3 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सब सर इंस्पिरेशनल कोट है ये सब। सीए मीन्स हु कैन डू एटीट्यूड, ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका भाई, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, मारना उड़ना नहीं है, इसके अलावा कुछ भी कर सकते हैं, ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। आई मे फेल्ड, हम फेल होंगे ही होंगे, ऐसा मुझे याद है कि सर मैं अपनी लाइफ में आज तक कभी फेल नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सीए फाइनल में जाके मैं 4 मार्क्स से फेल हुआ था, 4 मार्क्स से फेल हुआ। आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज मैं 4 महीना एक रूम के अंदर में था और मैं पूरा स्टडी के लिए फोकस किया था। मैंने अपने लाइफ में कभी उतनी फोकस कभी किसी चीज़ के लिए नहीं दी, बिकॉज मेरे लाइफ में बहुत सारे सिचुएशन थे, बहुत सारे डिफ़िकल्टी फेस हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे पैसे वगैरह, फाइनेंशियली वगैरह, बहुत सारे रीज़न, बहुत सारी प्रॉब्लम आए नहीं आए। तो वो सब सिचुएशन को ओवरकम करते हुए भी मैंने कभी डेडिकेटली
नहीं दिया। जो मैंने आपको बोला 2 से 4 घंटा मैं वही देता था, बट सीए फाइनल लेवल पे मैंने दी सर। बट मैं फेल हो गया नॉट बिकॉज ऑफ माई एफर्ट, मैं फेल हुआ बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट। एक पेपर था, उसके 2-3 चैप्टर मैंने स्किप कर दी थी, और वही स्किप मुझे भारी पड़ गया था। 4 नंबर मेरे उस पेपर में कम आ गए थे, इस वजह से मैं फेल हो गया। तो मैं बहुत रोया, मैं समझा कि मेरा फेलियर कहाँ है। तो इंसान देखिए होता ना कि सक्सेस होने के टाइम में ना वो सीखता नहीं है। तो मैं अपनी लाइफ में आज इतना बोल पा रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंट फील कर पा रहा हूँ, इसलिए कि मैं अपने लाइफ में फेल हुआ। वो मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, बिकॉज उसके बाद मैंने अपने लाइफ को खुद को एसेस किया कि मैं कहाँ फेल हुआ, कहाँ लैक हुआ। बहुत सारे लोगों से भी मिला, बहुत सारे समझ में भी आया, कुछ लोग का सही रूप देखा। कुछ लोग, आप जब तक ब्राइट करियर है, ब्राइट फ्यूचर है तो आपके साथ हैं। जब आप फेल हो गए हैं तो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, लोग आपसे दूर हो जाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम वगैरह, ये सब बहुत सारा सिचुएशन अराइज हुआ। बट सर मैंने गिव अप नहीं किया। नेक्स्ट अटेम्प्ट में जी जान दिया, डू एंड डाई का सिचुएशन था, मैंने दिया, और ऊपर वाले के करम से सर आपके सामने हूँ आज। तो ये एटीट्यूड होना चाहिए सर, गिव अप नहीं करना है सर। ये सुशांत सिंह वाला, राजपूत वगैरह, ये सब कांड नहीं करना है बाबा। ये सब में दिमाग में डालना है। फेल होंगे होंगे, फेलियर का रीज़न तलाश करिए, किस लिए फेल हुए नहीं हुए, उसमें वर्क करिए, पास हो जाएंगे आप। ठीक है। सीए मीन्स चक्र ऑफ एम्बिशन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए मीन्स करिस्मेटिक एमलगेमेशन ऑफ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ठीक है, एमलगेमेशन दैट इज मीन्स मर्ज। ठीक है, अलग मर्ज है सर। सीए मीन्स चैलेंज इट, अचीव इट, लूप इट, चैलेंजेस अहेड, हु केयर्स, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये मेरे को ना अच्छा लगता है, अटैच है मेरे से। सीए स्टडी कोर्सेज इन इंडिया इज नॉट द टफेस्ट स्टडी कोर्स, इट इज फॉर देम हु आर द टफेस्ट, द डिटरमाइंड। उन लोग के लिए ये कोर्स है सर। आप स्ट्रांग हो, ठीक है, तभी हो पाएगा। Someone asked, does CA means can anybody? A CA reply, yes, and I don't think I just can, I know I will. मैं नहीं कर सकता बट मैं कर लूँगा, ये मुझे भरोसा है। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमोशन, ये थोड़ा अच्छा है। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ह्यूमैनिटी, जो कॉमर्स वाले बंदे हैं, जो अभी पढ़े हैं 11 12, उनको समझ में आएगा। फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ ह्यूमैनिटी टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ इमोशन, आई एम ऑल गुड इन गुड बुक्स, ये है सर। एंड द लास्ट वन, सीए स्टूडेंट इज अ कंपोजिशन ऑफ अ कंपैशनेट, चीयरफुल एंड कूल एस्पिरेंट। ठीक है। इसके अलावा चलिए सर आपको फेमस सेलिब्रिटी से हम मिलाते हैं। उसके अलावा देखिए ये बिग गेस, ये हमारा कमेंट पढ़िए क्या लिखा है सीए के बारे में, रतन टाटा जी ने। आप लोग सब जानते हैं राइट। आई नीड MBA फॉर रनिंग माई बिजनेस। MBA 3 लाख रुपया महीना कमाने वाला बंदा, MBA, but CA to teach them how to run the business। बिजनेस आप रन नहीं करते हैं बिकॉज उसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मैनेजरियल स्किल। देखिए MBA थोड़ा CA से ऊपर है, किस लिए ना, बिकॉज उसके अंदर ह्यूमन कंट्रोल, बिहेवियर एनालिसिस, कम्युनिकेशन पावर की ट्रेनिंग अलग लेवल की दी जाती है। ठीक है। बिजनेस देखिए काम सब कोई करता है, आप भी करते हो, हम भी करते हैं, सब करता है, लेकिन काम करवा कौन कर सकता है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप CA पास किए हैं और CA के साथ अगर आप MBA कर लिए हैं, या फिर CA करने के बाद में आपके अंदर काम कराने का एबिलिटी है, दूसरों से आप काम अपना करवा सकते हैं, ये एबिलिटी है ना सर, तो आप मैनेजरियल स्किल में भी बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। आप किसी भी कंपनी में जाओगे, आप मैनेजर बन सकते हो। मैनेजर बनने का मतलब पैसा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये सर फेमस कोट है श्री रतन टाटा जी का। तो ये सर लाइक बिगेस्ट इंस्पिरेशन जो एक CA के अंदर पे है। ठीक है। नाउ फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया कौन है सर? इनको पहचानते हैं आप? बताइए। कुमार मंगलम बिरला जी हैं सर। जी हाँ, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंडिया हु टॉप्ड इट विथ MBA फ्रॉम लंदन। ठीक है। और इनका मार्केट वैल्यू जो इनका बिजनेस का है वो अराउंड $40 बिलियन है सर। $1 बिलियन मतलब अराउंड 7,900 करोड़ रुपया है। 1 बिलियन का 40 मल्टीप्लाई कर दो बाबू, गिनती भूल जाओगे। जीरो कितना आता है ना, हमको काउंट में करके ना जीरो कितना आता है एग्जैक्ट 40 बिलियन का, हमको ना कमेंट में करके ना बताना तो कितना होता है जीरो। ठीक है।
राकेश झुनझुनवाला जी, इनके बारे में कौन नहीं जानता है? इनको इंडियन वैरेन बफेट बोला जाता है, वैरेन बफेट ऑफ इंडिया। वैरेन बफेट कौन है? सर्च करना गूगल पे। इंडियन स्टॉक गुरु हैं सर राकेश झुनझुनवाला, नीड्स नो इंट्रोडक्शन। ये सक्सेसफुल स्टॉक इन्वेस्टर है इन दी कंट्री के, और इनको वैरेन बफेट ऑफ इंडिया बुलाया जाता है। वैरेन बफेट कौन है? सर्च करना गूगल पे। टॉप 5, वन ऑफ दी मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है। थर्ड में सर नैना लाल किडवाई का नाम है। ये देखिए सर, ये आपका वुमेन ग्रेजुएट है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, पहली वुमेन है जो कि ग्रेजुएट की हैं, और ये सीए प्रोफेशंस पे की हैं, और आज HSBC जो बैंक है ना, इसकी ये लीडर हैं, ठीक है। और ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए। और पद्मा श्री, जी हाँ, पद्मा श्री जो गवर्नमेंट का अवार्ड है उससे भी इनको नवाजा गया है। तो ये सब फेमस पर्सनालिटी है सर। दीपक पारेख, इनको जानते हैं आप? HDFC बैंक के चेयरमैन हैं हमारे। ये दीपक पारेख जी हैं जो कि HDFC बैंक के चेयरमैन हैं सर। आ रिस्पेक्टिव नेम इन द फाइनेंशियल सेक्टर, हर कोई इनको जानता है बैंकिंग सेक्टर में। इज लाइक एक्सट्रीम पर्सनालिटी, डाउन टू अर्थ। इनका हम एक आपका कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे सर, ही सो डाउन टू अर्थ, सो पोलाइट, आई मीन लाइक सच अ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग ही इज, सच एन अमेजिंग। इन सब लोग को फॉलो करिए, है ना। ट्विटर वगैरह, फेसबुक वगैरह, इंस्टा वगैरह देखते हैं तो इन सब लोगों को फॉलो करिए। सीए कर रहे हैं, सीए के लोगों को अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप? आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। ये पद्म भूषण से नवाजे गए हैं सर। मोतीलाल ओसवाल, ओसवाल ग्रुप का नाम सुने हैं? जो फेमस स्टॉक इन्वेस्टर के लिए ये मोतीलाल ओसवाल का जो स्टॉक है, ठीक है, ये फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर, मोतीलाल ओसवाल के नाम से। ये स्टॉक ट्रेडिंग एजेंसी है, इनका खुद का बिजनेस है, और ये इंडिया के हाईएस्ट टैक्स पेयर में से हैं सर। जी हाँ, उद्योग रत्न अवार्ड मिला है, और काफ़ी ऑनेस्ट बिजनेस चलाते हैं, और सरकार को हमेशा सही टाइम पे टैक्स वगैरह देते हैं, और काफ़ी ऑनेस्ट ह्यूमन बीइंग भी ये हैं। उसके बाद में सर पीयूष गोयल जी, हाँ हाँ, बीजेपी वाले, आपने देखा हो इनका सेमिनार वगैरह। जी हाँ, ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एंड ही इज़ एन स्टीम टॉपर। ये टॉपर हैं, इन्होंने अब जब एग्ज़ाम दिया था तो सेकंड टॉपर किए थे ये। जी हाँ, ये सीए फाइनल के सेकंड टॉपर रहे हैं, और आज हमारे सर ये कैबिनेट मिनिस्टर है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अंदर पे काम करते हैं, कॉर्पोरेट अफेयर्स से कोल एनर्जी मिनिस्टर, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये। उसके बाद TN मनोहरन जी, आपको सत्यम स्कैम पता है? सत्यम, हाँ, सत्यम स्कैम नाम सुना आपने? नहीं सुना है, सर्च करो। सत्यम स्कैम को लाने वाले, दुनिया के सामने रखने वाले यही है हमारे। ये हमारे पास प्रेसिडेंट रहे हैं, इंस्टीट्यूट के फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं, और सच एन अमेजिंग ह्यूमन बीइंग ही इज़, और काफ़ी नॉलेजफुल रिसोर्स। इनसे बात करेंगे ना तो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल इनका आप ज़बान से महसूस करोगे। इनको एक वीडियो वगैरह देखें इनका, ठीक है। इनको आपका पद्मश्री से भी मिला है, CNN IBN से देखिए इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सर। टीवी मोहनदास पाए हैं, ये इन्फोसिस के CFO है 1994 से 2006 के लिए। आज सर अब ये इन्होंने स्टार्ट किया था सर वो फीड द चिल्ड्रन प्रोग्राम। आपको पता है ये मिड डे मील प्रोग्राम स्कूल चिल्ड्रन के लिए 2000 में इन्होंने लाया था। तो हमारे सीए सिर्फ बिजनेस में पैसा कमाने के लिए, डेवलप करने के लिए नहीं है सर, सोसाइटी के लिए भी बहुत सारे करते हैं। तो जो मिड डे मील का जो कॉन्सेप्ट अभी आप स्कूल में सुन रहे हैं ना सर, वो इन्होंने लाया था। और आज देखिए मिड डे मील के लिए 1,20,000 बच्चे को इतने गवर्नमेंट स्कूल में 7 स्टेट में इंडिया में दिया जाता है। वो इनिशिएशन, वो डिज़ाइन, वो प्रोजेक्ट, वो इनका लाया हुआ है सर, समझ रहे हैं। तो दिस आर लाइक फेमस सीए, फेमस ह्यूमन बीइंग पर्सनालिटी जो कि सीए हैं। KR रहमान खान, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज़ अ पॉलिटिशियन, कर्नाटका के हैं, और जो आपका राज्यसभा के मेंबर है, और काफ़ी स्टीम पर्सनालिटी, ग्रेट रिकॉग्निशन एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ये सब हैं। क्लियर है सर। तो इतने सारे लोग हैं जो कि फेमस सीए हैं, और भी बहुत सारे हैं सर। आपका सुरेश प्रभु जी जो कि बीजेपी के अभी ये मिनिस्टर हैं, वो हैं। इसके अलावा शेखर कपूर जी हो गए, वो हैं। ये सब लोग हैं यहाँ पे, ठीक है सर। नाउ नेक्स्ट इज यू, वेटिंग फॉर योर इमेज। तो सर आपका ही वेट किया जा रहा है, आप आइए इस प्रोफेशन में। I hope I have complete and cover all the topics from my heart, and
फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सर, आपकी बारी है, आपको करना है। अगर कोई डाउट रहे, कुछ प्रॉब्लम रहा, देन मेरा ईमेल आईडी वगैरह मैं वहाँ मेंशन कर दूंगा यूट्यूब के लिंक पे। आप वो देखो, देख के मेरे से कांटेक्ट करो, कनेक्ट करो। कैलकाटा के आप स्टूडेंट हो, आओ मुझसे बात करो, मिलो। सीए फील्ड में जो भी प्रॉब्लम है, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम, वी हैव अ एनजीओ, वी हैव अ फाउंडेशन, वी हैव अ डेडिकेटेड टीम। एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल बोलकर हमारी टीम है, आकाशो बोलकर हमारी एक सीए की पूरी टीम है। वी हैव अ टीम। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकाला जाएगा, सॉल्व निकाला जाएगा और हर तरह से आपकी मदद की जाएगी। दिस इज़ माई पैशन टू टीच एवरी वन, टू टीच। ये मेरा पैशन है, लोगों के सामने मैं बताऊँ, आपकी हेल्प करूँ, आपकी मदद आ सकूँ। तो आप सर हेल्प करिए मेरी। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ये आपका चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालें। मेक श्योर कि दिस वीडियो वुड गो टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ सीए जो कि सीए एस्पिरेंट है, सीए करना चाहते हैं, सब तक ये वीडियो पहुँचे और ये वीडियो का मज़ा ले सकें। सो थैंक you so much for everything. Thank you so much to all of you.